हेलो गाइस। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी का केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। देखो ध्यान से इधर। द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2। एक रिएक्शन हो रही है जिसके अंदर SO2Cl2 का डिकम्पोजिशन हो रहा है और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है और उससे कुछ डाटा मुझे मिला है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो ये रिएक्शन दी हुई है। बोल रहा है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 टाइम 0 पर जो आपका प्रेशर होगा वो कितना होगा 0.5। ठीक है। टाइम 100 सेकंड पर जो आपका प्रेशर होगा वो कितना होगा 0.6। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द टोटल प्रेशर इज इतना। क्या निकाल के दिखाना है, रेट ऑफ रिएक्शन जब टोटल प्रेशर कितना होगा 0.65 atm। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हो वो लिख लेते हैं एक बार। गिवन गिवन क्या दिया हुआ है लिखते हैं एक बार। गिवन 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 देखते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले मुझे दिया हुआ है टाइम अगर 0 होगा तो उस पर जो प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर वो क्या हो जाएगा मेरा पी नॉट, और पी नॉट कितना दिया हुआ है 0.5। टाइम अगर 100 हो जाएगा 100 सेकेंड्स तो वो क्या हो जाएगा मेरा प्रेशर उस पर 100 सेकेंड्स पर कितना हो जाएगा 0.6। मुझे टोटल प्रेशर दिया हुआ है यानी कि पीटी दिया हुआ है कितना 0.65 atm। ठीक है। साथ ही साथ मुझे रिएक्शन कौन सी बताई हुई है, रिएक्शन मुझे बताई हुई है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी बताई हुई है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो जरा रिएक्शन क्या हो रही है, SO2Cl2 इट गिव्स SO2 प्लस Cl2। तो यहाँ रिएक्शन लिखते हैं, क्या हो रही है रिएक्शन SO2Cl2 इट गिव्स SO2 प्लस Cl2। इट गिव्स SO2 प्लस Cl2। ये भी गैसियस फेज में है, ये भी गैसियस फेज में है और ये भी गैसियस फेज में है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या निकालना है, मुझे इसके लिए पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले रेट कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। तो रेट कांस्टेंट निकालने के लिए क्या होगा, आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर टाइम 0 है तो इसका कुछ ना कुछ इनिशियल प्रेशर होगा जिसको मैं पी नॉट बोलूँगा। क्या ये बनेगा, नहीं बनेगा, ये बनेगा, नहीं बनेगा। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, रिएक्शन स्टार्ट कर दी तो ये कितना बनेगा एक्स एटीएम, ये कितना बनेगा एक्स एटीएम। तो ये कितना बचेगा पी नॉट माइनस एक्स। कब, जब टाइम कितना होगा, वो सॉरी यहाँ पर आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर आ जाएगा टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा टी, यानी कि कुछ ना कुछ टाइम हो जाएगा। बेसिक बात कर रहे हैं। ठीक है। मुझे यहाँ से अगर निकालना हो, अगर मुझे यहाँ से निकालना हो प्रेशर ऑफ SO2Cl2 तो कैसे निकलेगा, प्रेशर ऑफ SO2Cl2 निकलेगा आपका पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स एंड प्लस एक्स। और होगा क्या, इस वाले माइनस से ये वाला प्लस कैंसिल, तो यहाँ पर पी टी किसके बराबर आ जाएगा, पी टी बराबर आ जाएगा पी नॉट प्लस एक्स के। और यहाँ से x किसके बराबर आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा पी टी माइनस पी नॉट के। क्या इतनी बात मेरी समझ में आई यहाँ से। अब मुझे अगर रेट कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला लिखना हो, किसके लिए, अगर मुझे रेट कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला लिखना हो, एक सेकेंड, तो यहाँ से रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला हो जाएगा 2.303 अपन में आएगा टी लोग, ऊपर आ जाएगा पी नॉट और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका प्रेशर ऑफ SO2Cl2। तो यहाँ से आ जाएगा K इज इक्वल्स टू 2.303 अपन में आएगा टी लोग पी नॉट अपन में आ जाएगा पी नॉट माइनस एक्स। ठीक है। और x की वैल्यू हम लोग निकाल चुके, x की वैल्यू कितनी थी पी टी माइनस पी नॉट, तो यहाँ पे उठा के पुट करेंगे। तो यहाँ से ही आपका आ जाएगा k इज इक्वल्स टू 2.303 अपन में कितना आएगा, अपन में आएगा t, अपन में आएगा t लोग, लोग यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, लोग पी नॉट अपन में क्या आएगा, अपन में आएगा पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट। ठीक है। तो यहाँ से k इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2.303 अपन में आ जाएगा t लोग पी नॉट और अपन में क्या आ जाएगा, अपन में आ जाएगा 2 पी नॉट माइनस पी टी। अब यहाँ से पी नॉट और पी टी आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है। तो k इज इक्वल्स टू 2.303, टाइम कितना था, टाइम था 100 सेकेंड। आप सभी को बुक लेके सामने बैठना है तभी आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा, हम बार बार ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है। लोग इनिशियल प्रेशर कितना था, इनिशियल प्रेशर था आपके पास 0.5, कितना था इनिशियल प्रेशर 0.5 अपन में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 माइनस
पीटी कितना हो जाएगा, प्रेशर 100 सेकंड्स पर कितना था 0.6। तो यहाँ से k इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका 0.02303 लोग, ऊपर तो हो जाएगा 0.5, नीचे कितना आ जाएगा, नीचे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2, आधा गुना आधा एक, और एक में से 0.6 गए कितने बचेंगे 0.4 और पॉइंट से पॉइंट क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया log 5 अपन log 4, और इसको मैं लिख सकता हूँ log 5 माइनस log 4। तो k इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0.02303 log 5 माइनस log 4। ठीक है, और यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप log 5 की वैल्यू लिखेंगे। log 5 की वैल्यू कितनी होती है, log 5 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी पहले से, तो k इज इक्वल्स टू 0.02303। ठीक है, log 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.6989, और log 4 को आप क्या कर सकते हैं log 2 की पावर 2 और उसमें 2 की मल्टीप्लाई करके, तो आपकी वैल्यू 0.6020। ठीक है, और फिर इसको आप इसमें से माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद आप इसके साथ क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, जो आपका रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 0.00223। ठीक है, ये आ जाएगा आपका रेट कांस्टेंट, और टाइम आपका किस में चल रहा था, सेकंड में, तो यहाँ पर क्या आएगा सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये आ गया आपका रेट कांस्टेंट। लेकिन मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा, अगर मुझे उस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो R इज इक्वल्स टू के, R इज इक्वल्स टू के प्रेशर ऑफ, किसका प्रेशर लेंगे SO2Cl2, रिएक्टेंट का ही तो प्रेशर लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर में क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से R इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, R इज इक्वल्स टू आ जाएगा K। ठीक है ना, R इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, R इज इक्वल्स टू आ जाएगा K, और P प्रेशर ऑफ SO2Cl2 क्या हो जाएगा आपका P नॉट माइनस एक्स, और P नॉट माइनस एक्स को जब x की वैल्यू रखेंगे तो 2 P नॉट माइनस PT, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और P नॉट आपको पता ही है, ठीक है ना, तो R इज इक्वल्स टू, और K भी आपको पता है, K कितना आया था अभी आपका 0.00223, 2 P नॉट कितना है 0.5। ठीक है, और PT टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ 0.65। ठीक है ना, 0.65, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1 आ जाएगा, और 1 में से 0.65 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R इज इक्वल्स टू 0.00223 मल्टीप्लाई बाय 0.35, और इसकी मल्टीप्लाई फिर किस में कर देंगे 0.00223, तो यहाँ से आपका R कितना आ जाएगा, R आ जाएगा 0.000780 और इसको आप 10 की पावर में बना के लिख सकते हैं, दोनों बातें ठीक है। और यहाँ पर जो प्रेशर दिया हुआ था वो किस में दिया हुआ था, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जो प्रेशर दिया हुआ था वो ATM में दिया हुआ था, तो रेट की यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ से, यहाँ देखो रेट की यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर प्रेशर ATM में दिया हुआ था तो रेट की यूनिट हो जाएगी ATM सेकंड इनवर्स, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, अब इसको 10 की पावर ऊपर माइनस करके भी लिख सकते हो, एक ही चीज़ है दोनों। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।